हाँ, तो आज हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत। परसेंटेज या प्रतिशत का मतलब क्या होता है? कल्पना कीजिएगा कि आप एक क्लास में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? एक क्लास पे। टोटल बच्चे हैं 100। कितने बच्चे हैं इसमें? 100 बच्चे बैठे हैं क्लास में। 100 बच्चे बैठे हैं, उसमें आप भी हैं। अब कहा जाए कि जो टोटल 100 बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे ड्रेस पहन कर आए हैं? 78। मान लीजिए कितने बच्चे पहन कर आए हैं? 78। तो ये बात कहा जाएगा कि 78% बच्चे ड्रेस पहन कर आए हैं। कितना परसेंट? 78%। इसमें से कितने पहनकर नहीं आए? 22। तो ये बात कहा जाएगा कि 22% बच्चे ड्रेस पहनकर नहीं आए हैं। तो कहा जाए कि 100 नंबर, मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट हुआ। कितने का टेस्ट हुआ? 100 का। आप उसमें से लाते हैं 80 नंबर। कितना लाते हैं? 80 नंबर। तो आपने जो अंक प्राप्त किया उसका परसेंटेज कितना है? 80%। कितना है? 80%। तो यहाँ से क्या आता है? प्रत्येक 100 पर भागों की संख्या, प्रत्येक 100 पर भागों की संख्या ही प्रतिशत है। प्रत्येक 100 पर भागों की संख्या ही प्रतिशत है। भी उठा लीजिए, जिसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100। काउंटिंग में कितना आनी चाहिए? 100। उसमें से अगर हम कुछ शुद्ध निकालें, कुछ क्या निकालें? अशुद्ध। तो जितने शुद्ध निकलेंगे वो शुद्ध प्रतिशत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने निकाला ड्रेस 78 लोग पहन कर आए, तो पहनने वाले की प्रतिशत 78% है और ना पहनने वाले की प्रतिशत कितना है? 22%। बाकी चलिए क्वेश्चन में सीखेंगे आगे इसे हम। तो ये रहा प्रतिशत। प्रतिशत निकालते कैसे हैं? जिसे लिखा जाए 700 का 25%। 700 का 25%। तो 700 का 25% किस तरीके से निकालेंगे? हाँ, देखिएगा यहाँ पर दो चीज है। जहाँ पर का आएगा, क्या आएगा? का। उसे कन्वर्ट करना है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं। जहाँ पर का आएगा उसे किस में कन्वर्ट करना है? गुणे में। और जहाँ पर परसेंट आएगा उसे किस में कन्वर्ट करना है? 1/100 में। किस में कन्वर्ट करेंगे? 1/100 में। हाँ, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। जैसे 700 है तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 700 का की जगह पर मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई। का की जगह पर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 25 है तो 25 को ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1/100 में। अब यहाँ से देखिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो रहा है? कट रहा। और 25 का अगर हम गुणा करें 7 में, तो 25 का गुणा 7 में करेंगे, आने वाला है कितना? 175। कितना आएगा? 175। यानी कि 700 का 25% कितना है? 175। एक और लेंगे 900 का 45%। 900 का 45%। मेरी उम्मीद से इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। बाकी मैं बता दे रहा हूँ। 900, सबसे पहले जो नंबर दिया, नंबर को आइस्टिस का को मल्टीप्लाई में 45% को 1/100 में। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कैंसिल। हाँ, अब क्या करेंगे? 9 पचे 45 के 5 और 9 चौक 36। 36 और 4 कितना हो गया मेरे भाई? 40। कितना आ गया? 405। इसका आंसर कितना आ गया? 405। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जहाँ पर का है उसे किस में बदलना है? गुणे में। और जहाँ पर परसेंटेज है उसे बदलना 1/100 में, 1/100 में। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के सवाल में। तो इसे मिटाते हैं। हाँ, तो अब देखिएगा दूसरे टाइप का किस प्रकार का सवाल है कि किसी राशि का, किसी धन का 10%, किसी धन का 10% 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो वह धन ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? उस धन को ज्ञात करना है। कोई धन था जिसका 10% 20 रुपया है, तो हमें उस धन को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले
किस तरीके से लिखेंगे, जैसे हम मान लेंगे कि हमारे पास धन कितना था, x था। माना जहाँ पर मेरे भाई मैथमेटिक्स है, जहाँ पर कुछ नहीं दिया होता वहाँ पर हम खुद से मान कर चलते हैं कि क्या था, x था। क्या था, x। तो हमने माना कि धन कितना था, धन x था। जो हमारा धन था कितना था, x था। अगर हमारा धन x था तो हम x का 10% निकालें तो कितना आएगा, 20। अगर जैसे धन का 10% कहा तो धन हमने कितना मान लिया, यक्स। धन कितना मान लिया, यक्स। जैसे धन की जगह पर यक्स रखेंगे, हमारा क्या बनने वाला है, यक्स का 10%। यक्स का 10% बनेगा मेरे भाई। ये चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि धन को हमने क्या मान लिया, माना धन हमारा कितना था, एक्स। तो धन की जगह पर जैसे हमने यक्स रखा तो धन को आप भूल जाइए कि यहाँ पर धन लिखा है, ये यक्स का 10%, यक्स का 10%। अब 20 है, कितना है मेरे भाई, 20। तो इधर कितना लिख देंगे, 20। बाकी सारा माजरा साफ है, अब आप तो सॉल्व कर ही लेंगे। कितना आएगा, यक्स गुणे में 10 और गुणे में परसेंट को मैंने क्या बताया, 1/100 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो होगा कैंसिल, बाकी बराबर के इधर कितना है, 20। और यहाँ से अगर हम गुणा करें तो यक्स गुणे में एक, गुणे में एक यही है, 10 यहाँ पर है, 10 को हम क्या करेंगे, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना 20 गुणे में 10। तो यहाँ से देखिएगा क्या आने वाला है, यक्स गुणे एक, गुणे एक आने वाला है, यक्स 20 गुणे में 10 बराबर कितना आ गया, 200। बाकी हमें रुपए में दिया था तो हम इसे किस में कर देंगे, रुपए में। यानी कि जो हमारा यहाँ पर किसी धन कहा है, किसी धन का 10% 20 है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो धन हमारा कितना है, 200। अगर 200 का हम 10% निकालें तो हमें कितना मिलने वाला है, 20। 200 का 10% का मतलब कितना, 20। तो बाकी बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से। हाँ, किसी धन का 15%, किसी धन का 15% 75 है। अब क्या है मेरे भाई, 75। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, केवल अंक क्या है, बदल गया। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि जो हमारा धन है, हाँ, माना माना वह धन कितना है, वह धन एक्स है। क्या है, एक्स। जैसे हमने क्या बताया, वह धन एक्स है, तो धन को हमने क्या मान लिया, एक्स। अब यहाँ से भूल जाइए कि धन लिखा है, ये कितना अपना एक्स का 15%, एक्स का 15% कितना है, 75। तो एक्स का 15% यानी कि एक्स का 15% बराबर कितना आ गया, ये अपना 75 यही आएगा। यहाँ से देखिएगा यक्स है तो यक्स को इसे का की जगह पर मल्टीप्लाई, और 15 है तो 15 वैसे परसेंट को क्या करेंगे, 1/100। परसेंट को 1/100 में कन्वर्ट कर लेंगे। बराबर के इधर कितना दिया है, 75। बराबर के इधर क्या दिया मेरे भाई, 75। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, यक्स करें तो यक्स गुणे में 15/100 आएगा। 15 एकम 15, नीचे 100 बराबर कितना आ गया अपना, 75। ये चीज़ आ जाएगा। और यहाँ से एक चीज़ और देखिएगा, यक्स इधर देखिएगा, तो ये जो 15 है गुणे में है, 100 क्या है, भाग में। तो भाग वाला जब बराबर के उधर जाता है, जैसे भाग है बराबर के उधर हमें इसे ले जाना, तो ये किस में हो जाएगा, गुणे में। और गुणे में है और बराबर के इधर जब हम ले जाएंगे तो ये किस में अपना हो जाएगा, भाग में। तो ये चीज़ इतना याद रखिएगा। तो यहाँ नीचे जो होता है वो भाग में है, तो बराबर के उधर किस में चला जाएगा, 75 गुणे में 100। और इधर जो ऊपर वाला है वो गुणे में है, तो यहाँ किस में चला जाएगा, भाग में। 15 से काटेंगे 75 आएगा 5, और 5 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी कि जो हमारा धन था वो कितना है, 500। कितना है मेरे भाई, 500। अगर 500 का हम 15% निकालें तो हमें कितना मिलने वाला है, 75। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, देखिएगा, किसी धन का 10%, 10% 30 है, 30 है। तो उस धन का
उस धन का 12% ज्ञात कीजिए। 12% ज्ञात कीजिए। 12% क्या करना मेरे भाई, ज्ञात करना। तो उसी तरीके से करेंगे, इसमें थोड़ा टर्म और आगे तक जाएगा। बाकी सबसे पहले किसी धन जहाँ पर किसी आए ये हमें ना पता रहे कि हमारे पास कितना, तो उसे हम क्या मानने वाले हैं, एक्स मानने वाले हैं। तो हम उसे क्या मान लेंगे, एक्स की माना वह धन, माना एक्स का, हाँ, माना एक्स का 10%, 30 है। एक्स का 10% कितना है, 30 है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स का 12%, एक्स का 12% ज्ञात करना है। तो चलिएगा, बने रहिएगा आखिरी तक इसमें। तो सबसे पहले एक्स का 10% 30 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, एक्स का मान। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे हम, इसकी अभी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, बगल में लिख दे रहे हैं एक्स का 12% हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक्स का 10% मतलब एक्स का 10% बराबर 30 दिया है। तो एक्स का की जगह पर गुणा, 10 गुणे में परसेंट की जगह पर 1/100 बराबर कितना आ जाएगा, 30। यहाँ से करें तो एक जीरो कटेगा, एक्स बराबर इधर 10 भाग में है उधर चला जाएगा, गुणे में तो 30 गुणे में 10, एक्स का मान कितना आ गया मेरे भाई, 300। एक्स का मान कितना आ गया, 300। यानी कि जो हमारे पास धनराशि था उस वो कितना था, 300। 300 का 10% कितना है, 30। तो 300 का 12% हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक्स का मान कितना आ गया, 300। एक्स की जगह पर हमने कितना पुट किया, 300 का क्या, का को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, और 12% को बदलेंगे 1/100 में। तो यहाँ से देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा अपना 12 तियाँ 36। यानी कि उस धन का जो 12% है वो कितना आएगा, 36 आएगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सीक्वेंस में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।